हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्कूल फेलो क्लासेस। और आज हम चैप्टर पढ़ेंगे, ये सेकंड क्लास की ये लर्निंग साइंस है, जीवन की। ठीक करते हैं, लेसन 1 है इसका, लिविंग एंड नॉन लिविंग वर्ल्ड। अब लिविंग और नॉन लिविंग वर्ल्ड का क्या मतलब होता है? लिविंग क्या होता है? सजीव। सजीव मीन्स जीवित वस्तु, जीवित जिनमें जान होती है उनको बोलते हैं लिविंग। एंड नॉन लिविंग वर्ल्ड, जो निर्जीव होते हैं जिनमें जान नहीं होती है। वर्ल्ड होता है संसार, लिविंग एंड नॉन लिविंग वर्ल्ड। ठीक है। वी सी मैनी थिंग्स अराउंड अस, हम अपने चारों तरफ बहुत सारी चीजें देखते हैं। थ्रू आउट द डे, पूरे दिन में। सम ऑफ देम हैव लाइफ इन देम, उनमें से कुछ में लाइफ होती है। दे आर कॉल्ड लिविंग थिंग्स, जिनमें लाइफ होती है उनको हम लिविंग थिंग्स बोलते हैं। सम ऑफ देम डू नॉट हैव लाइफ इन देम, और उनमें से कुछ में लाइफ नहीं होती जो हम दिन भर में देखते हैं। दे आर कॉल्ड नॉन लिविंग थिंग्स, और उनको बोलते हैं नॉन लिविंग थिंग्स, जिनमें मतलब जिन लाइफ नहीं होती। ठीक है। अब लेट अस लिस्ट सम लिविंग एंड सम नॉन लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स आप कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे बॉय लिख सकते हैं, बर्ड लिख सकते हैं, हॉर्स लिख सकते हैं, ये यहाँ पे गिवन भी है। और ये प्लांट लिख सकते हैं, और यहाँ पे ट्री लिख सकते हैं। अंडरस्टूड। अब है ये नॉन लिविंग थिंग, सोफा। देखो सोफा है, जहाँ पे हमने पढ़ा है वहीं पढ़ा रहेगा इसको, तो ये अपने आप तो उठ के नहीं जा सकता ना, वो नॉन लिविंग थिंग होती है। जैसे ये पेंसिल है, मैंने इसको यहाँ रख दिया, ये यही रखी रहेगी। ये ना चल सकती है, ना घूम सकती है, ना ये सांस लेती हैं, ना इनको भोजन की जरूरत होती है। बट जो लिविंग थिंग होती हैं वो सांस लेती हैं, वो बढ़ती हैं, वो रिप्रोडक्शन करती हैं, उनको फूड की जरूरत होती है। अंडरस्टूड। अब क्या है, और ये टेबल लिख दो कुछ भी, मतलब जो। और ये क्या है? कंप्यूटर। और ये क्या दे रखा पता नहीं, ये वो है टेबल, टेबल है ये। ठीक है। अंडरस्टूड। ये लिविंग थिंग हो गई एंड ये नॉन लिविंग थिंग्स हो गई। अब आते हैं इसके आगे। देखो लिविंग थिंग्स, लिविंग थिंग्स हैव सम कॉमन फीचर्स। अब लिविंग थिंग्स में कुछ कॉमन फीचर्स होते हैं। अब इसका पार्ट 1 है, ऑल लिविंग थिंग्स नीड एयर। सभी जीवित वस्तुएं यानी सजीव वस्तुएं जिनमें जान होती है उनको हवा की जरूरत होती है। ये सब क्या है? ये है काओ, ह्यूमन और ट्री, इन सब को हवा की जरूरत होती है। ऑल लिविंग थिंग्स ब्रीथ इन एयर, सभी जीवित वस्तुएं हवा में सांस लेती हैं। ह्यूमन बींग्स एंड मोस्ट एनिमल्स ब्रीथ थ्रू देयर नोज, ह्यूमन बींग्स और ज्यादातर एनिमल्स अपने नोज से सांस लेते हैं। दे टेक इन ऑक्सीजन, वो ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं। एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बाहर छोड़ते हैं। प्लांट्स ब्रीथ थ्रू देयर लीव्स, प्लांट्स अपने पत्तों के द्वारा सांस लेते हैं। बट दे टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड, परंतु वो क्या कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और गिव आउट ऑक्सीजन गैस, और ऑक्सीजन गैस को वो बाहर छोड़ते हैं। इन दिस वे प्लांट्स प्यूरिफाई द एयर, प्लांट्स क्या करते हैं? हवा को शुद्ध करते हैं। ठीक है। सेकंड में पार्ट में है, ऑल लिविंग थिंग्स नीड वाटर, सभी जीवित वस्तुओं को पानी की जरूरत होती है। देखो ये पिक्चर में दिखाया गया है, ये एनिमल्स हैं, ये वाटर पी रहे हैं, ये लड़की है, ये पानी पी रही है, ये प्लांट्स है, ये भी पानी पी रहे हैं। ठीक है। प्लांट्स में पानी नहीं देंगे तो क्या हो जाएगा? वो मुरझा जाते हैं। ऑल लिविंग थिंग्स नीड वाटर टू ड्रिंक, सभी जीवित वस्तुओं को पानी की जरूरत होती है। वी कैन सी हाउ द प्लांट्स लीव्स ड्रूप इन समर इफ द प्लांट इज नॉट वाटर्ड वेल, अगर गर्मियों में किसी पौधे को हम प्रॉपर पानी नहीं डालते तो वो ड्रूप क्या हो जाता है? मुरझा के नीचे ऐसे हो जाता है, बिल्कुल जैसे उसमें जान नहीं, बेजान हो जाता है। ठीक है। अब ये क्विक रिवीजन है, फिल इन द ब्लैंक्स। लिविंग थिंग्स क्या आएगा यहाँ? ब्रीथ,
इन एयर, ह्यूमन बींग्स टेक इन, ह्यूमन हम जो है ना कौन सी गैस को अंदर लेते हैं, ऑक्सीजन, और ह्यूमन बींग्स गिव आउट कार्बन डाई ऑक्साइड गैस। ह्यूमन बींग्स बाहर छोड़ते हैं, हम जो बाहर छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस को, ठीक है, और पौधे जो हम छोड़ते हैं उसको अंदर ले लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को। फिर प्लांट ऑक्सीजन को छोड़ते हैं लेकिन ह्यूमन बींग्स ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं, इसलिए एक दूसरे के ऊपर ये डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। प्लांट्स टेक इन, प्लांट्स कौन सी गैस को अंदर लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को, CARBONDIOXIDE, कार्बन डाइऑक्साइड, अंडरस्टूड। प्लांट्स प्यूरिफाई, प्लांट्स हवा को शुद्ध करते हैं। लीव्स ऑफ प्लांट्स ड्रूप, अगर उनमें प्रॉपर पानी नहीं देते तो क्या हो जाती है, वो मुरझा जाती, नीचे गिर जाती है यहाँ से। अब है इनका फीचर थर्ड, ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड, सभी जीवित वस्तुओं को भोजन की जरूरत होती है। ये देखो, ये बच्चा है, ये भोजन खा रहा है, ये एनिमल है, ये भी खा रहा है, और ये एनिमल एक दूसरे एनिमल को ही खा रहे हैं, ठीक है। ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड टू ईट, सभी जीवित वस्तुओं को भोजन की जरूरत होती है, ठीक है, भोजन खाने की जरूरत होती है। सम लाइक टाइगर्स एंड लोयंस ईट फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स, जैसे कुछ टाइगर और लोयंस वगैरह होते हैं, फ्लैश होता है मांस, वो दूसरे एनिमल्स का ही मांस खाते हैं। सम लाइक हॉर्सेस, डियर एंड काउ ईट ग्रास, और कुछ जैसे कि घोड़ा, हिरन और काउ घास खाते हैं। ह्यूमन बींग्स ईट बोथ वेजिटेबल्स एंड मीट, ह्यूमन बींग्स जो मानव जाति होती है वो क्या खाती है, वो वेजिटेबल्स भी खाती है और बहुत सारे लोग मीट भी खाते हैं, वो दोनों चीजें खाते हैं। प्लांट्स मेक देयर ओन फूड यूजिंग वाटर, एयर एंड सनलाइट, पौधे अपना खाना बनाते हैं किसका यूज करके, वाटर, एयर और सूरज की रोशनी में प्लांट अपना भोजन बनाते हैं। उनको पानी चाहिए, हवा चाहिए और सूरज की रोशनी चाहिए अपना फूड बनाने के लिए, ठीक है। अब है ऑल लिविंग, फोर्थ पार्ट में ऑल लिविंग थिंग्स मूव, सभी जीवित वस्तुएं चलती है, मतलब, ठीक है। आंट एन आंट ट्रैवल्स, आंट क्या करती है, ये देखो चलती है रेंग रेंग कैसे। अ डॉग वॉक्स, कुत्ता ऐसे टांगों पे चलता है। ए रैबिट हॉप्स, रैबिट ऐसे फुदक फुदक के चलता है। बर्ड्स फ्लाइज, और पक्षी उड़ते हैं। ऑल लिविंग बींग्स कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, सभी जीवित वस्तुएं एक जगह से दूसरे स्थान पे जा सकती हैं, जाती हैं। प्लांट्स मूव टुवर्ड्स लाइट, और पौधे लाइट की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। ऑल लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस, फिफ्थ पार्ट है ये। ऑल लिविंग थिंग्स प्रोड्यूस देयर ओन काइंड, सभी जीवित सजीव वस्तुएं होती हैं जो वो अपने ही तरह के नए, मतलब उसको जन्म देती है बच्चे को। जैसे अगर इंसान है तो इंसान अपने जैसे बच्चे को रिप्रोड्यूस करेगा, ठीक है। और बर्ड्स है तो वो अंडे देती हैं और फिर उन अंडों में से वैसा ही बर्ड्स निकल के आता है। कैट, डॉग्स एंड ह्यूमन बींग्स गिव बर्थ टू देयर यंग वंस, कैट, डॉग और जितनी भी मानव जाति है वो सब क्या करती हैं, वो अपने बच्चे को जन्म देती है, ठीक है। वो अंडे नहीं देती, वो बच्चों को जन्म देती है, बट बर्ड्स अंडा देते हैं। प्लांट्स प्रोड्यूस सीड्स विच गिव राइज टू अ न्यू प्लांट, और पौधे प्रोड्यूस करते हैं सीड, मतलब बीज, और उन बीज से ही फिर एक नया प्लांट बनता है, अंडरस्टूड। अब आते हैं, ये क्विक रिवीजन बाद में करवाएंगे जब एक्सरसाइज करवाएंगे, अभी लेसन पूरा कंप्लीट पढ़ा देते हैं। अब इसका पार्ट 6, ऑल लिविंग थिंग्स फील, सभी जीवित वस्तुएं फील करती हैं, महसूस करती हैं। जैसे इंसान को मारोगे तो दर्द होता है ना। ऑल लिविंग थिंग्स फील हैप्पी, उन्हें खुशी होती है, और सैड भी होते हैं। दे कैन फील द पेन, दर्द भी होता है। व्हेन दे हर्ट, जब उनको चोट लगती है। प्लांट्स ऑल्सो रिस्पॉन्ड टू लव एंड केयर ऑफ देयर केयर टेकर्स एंड टू म्यूजिक, ऐसे ही जो प्लांट्स होते हैं वो भी रिस्पॉन्स दिखाते हैं, जो उनसे प्यार करता है, अपना प्यार दिखाते हैं, जो उनकी केयर करता है, जो उन्हें पानी डालता है, ठीक है।
और वो म्यूजिक को भी फील करते हैं। नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट नीड फूड। अब आते हैं नॉन लिविंग थिंग के फीचर पे। अभी हमने ऊपर पढ़ा है लिविंग थिंग के फीचर्स। डू नॉट नीड फूड, इनको भोजन की जरूरत नहीं होती है, ना एयर की होती है, ना पानी की होती है। डू नॉट ब्रीथ, ये सांस भी नहीं लेती है। और डू नॉट मूव ऑन देयर ओन, ये अपने आप कहीं पे मूव भी नहीं कर सकती हैं। डू नॉट रिप्रोड्यूस, और ये रिप्रोड्यूस भी नहीं करती है। डू नॉट फील, और ये कुछ फील भी नहीं करती है। अंडरस्टूड। अब है ये न्यू वर्ड्स। ऑक्सीजन क्या होता है? द गैस टेकन इन बाय लिविंग बींग्स वाइल ब्रीथिंग। वो गैस जो हम सांस लेने के लिए अंदर लेते हैं उसको बोलते हैं ऑक्सीजन गैस। जब हम सांस लेते हैं ना, द गैस टेकन इन बाय लिविंग बींग्स वाइल ब्रीथिंग, जब सांस लेते हैं तो अंदर ये अपने आप जाती है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड वो होती है द गैस गिवन आउट बाय लिविंग बींग्स वाइल ब्रीथिंग। जब जितनी भी लिविंग बींग्स होती हैं जब सांस को बाहर छोड़ते हैं तो ये कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाती है सांस बाहर छोड़ते समय, ठीक है। प्रोड्यूस गिविंग बर्थ टू वंस ओन काइंड। और रिप्रोड्यूस क्या होता है? अपने ही जैसे बच्चे को जन्म देना रिप्रोड्यूस कहलाता है। लेट्स रिवाइज। लिविंग थिंग्स नीड फूड, एयर एंड वाटर टू लिव। सभी जीवित वस्तुओं को पानी, हवा और भोजन की जरूरत होती है। लिविंग थिंग्स मूव एंड फील। जीवित वस्तुएं मूव करती हैं और फील करती हैं। लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस। लिविंग थिंग्स मतलब जन्म देती है, रिप्रोड्यूस करती है। नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट फील। नॉन लिविंग थिंग्स कभी फील नहीं करती, मूव नहीं करती, और वो रिप्रोड्यूस भी नहीं करती। अंडरस्टूड। अब ये इसकी एक्सरसाइज और इसकी क्वेश्चन आंसर्स नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और अपने फ्रेंड्स के पास बच्चों जरूर शेयर करना। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।